गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार। मैं आपका अकाउंटेंसी मेंटर लोकेश आपके सामने एक कैश फ्लो का फुल फ्लैज क्वेश्चन लेके आया हूँ। और उस क्वेश्चंस में आपको जितनी भी चीज़ें सिखाई गई हैं उससे बड़ा क्वेश्चन फुल फ्लैज का नहीं आता है कैश फ्लो में। सो प्लीज़ आप एक क्वेश्चंस को मेरी मदद से करेंगे और आप क्वेश्चंस करके देखेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चंस में डाउट होगा तो मैं उसके लिए हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे नीचे आया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे अगर कोई भी डाउट आता है तो। जो भी बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मैंने बेसिक की क्लासेस पहले करा रखे हैं उन बेसिक की क्लासेस को करने के बाद आप मेरे इस क्वेश्चंस को बनाएंगे और आप देख पाएंगे कि कितनी ईजिली तरीके से आपका कैश फ्लो का स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो पा रहा होगा। जैसे कि मैंने बोला था कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको, उसमें से 6 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन और एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सो आपके दोनों नंबर एक एक मार्क्स वाले और आपका इधर 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा ही यहीं पे खत्म हो जाता है। सो प्लीज़ मेरी चारों बेसिक की क्लास और ये मेरा एक क्वेश्चन फुल फ्लेज का जो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ अभी। सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को सभी अपनी नोटबुक निकालेंगे और इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट हो गए। जहाँ भी आपको क्वेश्चंस को लिखना होगा मैं हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट इसको सेव कर सकते हैं। तो प्लीज़ थैंक यू। मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है और वो आप देखेंगे एक बार कि किस तरीके से दे रखा है। आपको हमेशा बैलेंस शीट गिवन होती है क्वेश्चंस में, जो कि आपको प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर की दे रखी होती है। 2015 31/3/2015 की प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट्स का प्रीवियस बैलेंस है ये, और 31/3/2016 करेंट ईयर का बैलेंस दे रखा है। उसी के हिसाब से आपको पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज भी हैं और असेट्स भी हैं। और इसके नीचे आपको नोट टू अकाउंट्स देखने में मिल रहे होंगे। नोट टू अकाउंट को देख के कभी भी डरना नहीं है आपको। अगर ज़्यादा मिलते हैं तो वैसे तो आपको 1 2 3 अकाउंट नोट टू अकाउंट में मिलता है। क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट भी आपको 2 एडजस्टमेंट दे रखे हैं, ऐसे ही मिलते हैं 1 या 2 एडजस्टमेंट। तो उन्हीं को जब भी कोई भी आइटम आपके बैलेंस शीट में दे रखा हो और उस पर नोट टू अकाउंट का हेड पड़ रहा हो तो आप उस क्वेश्चंस को उस पॉइंट को उस क्वेश्चन में से उस पॉइंट को आप नोट टू अकाउंट से ही देखेंगे, ना कि उस क्वेश्चन से। सो बस इसी बात को मैं बताना चाह रहा था। आपके सामने क्वेश्चंस है। अब मैं क्वेश्चंस को अप्रोच करता हूँ। मैं तीनों ही के फॉर्मेट एक बार में ही बनाऊंगा। जो चीजें जहां आ रही होंगी मैं वहां पे डालूंगा। कभी भी ये गलती नहीं करेंगे आप क्वेश्चंस में कि आपने पहले ऑपरेटिंग बनाई, फिर आपने इन्वेस्टिंग बनाई, फिर आपने फाइनेंसिंग बनाई, या आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनाया। आप फुल फ्लेज क्वेश्चंस पूरा एक बार में ही उसको निकाल रहे होंगे, बना रहे होंगे, क्योंकि आपके पास बोर्ड में इतना टाइम नहीं होता है कि आप तीनों की एक्टिविटीज को एक एक करके निकालें। इसका मतलब ये है कि आप अगर ऑपरेटिंग बनाएंगे तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज को आपने नजरअंदाज करेंगे देखते हुए भी, तो वो आपको गलती नहीं करनी है अगर फुल फ्लेज क्वेश्चंस को बनाना है आपको एग्जाम में तो। सो प्लीज हम चलते हैं आगे कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, ये आपकी पहली एक्टिविटी है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसको भी आप डालेंगे पूरा बड़े में। और इसमें ईयर एंडिंग भी डाल देंगे, जिस साल आप बना रहे हैं। ईयर एंड का मतलब जिस साल आप इसको क्रिएट कर रहे हैं वो उसमें आप डेट डाल देंगे। उसके बाद ये आपका डिटेल का अमाउंट रहेगा और ये आपका फाइनल अमाउंट का अमाउंट रहेगा। मेरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थोड़े से बड़े पे बनती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसको समझाते हुए ही बनाऊंगा मैं आपको। उसके बाद आपकी ऑपरेटिंग के बाद आपकी आती है बी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद सी पॉइंट पे ना आता है, मैं इसी के आगे इसको बढ़ा रहा हूं। सी पॉइंट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये भी डिटेल है
ये पूरा एक ही स्टेटमेंट है, पूरा वर्टिकल में बनता है, मैंने थोड़ा सा इसको हॉरिजॉन्टल में बना रखा है, मैंने इस एक्टिविटीज को थोड़ा सा अलग कर दिया। यहां पे आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम एक्टिविटीज हैं जिसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों के ही जो आइटम निकल के आएंगे वो आएगा। उसके नीचे आपका ओपनिंग का कैश बैलेंस का ओपनिंग ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग उसमें से अपने आप ही निकल आएगा। जैसे ही हम इन तीनों एक्टिविटीज के ऐड करेंगे, वो ओपनिंग ऐड करते ही क्लोजिंग बैलेंस आपका गिवन क्वेश्चन में आ जाएगा। आपका अगर क्लोजिंग बैलेंस अपने आप मिल जाता है तो आपका क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेज सही हो चुका है। ये आपके लिए थोड़ा सा एक इंडिकेशन रहता है कि आपने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है। तो मैं प्लीज पहले चलना चाहता हूँ क्वेश्चन पे। उसके बाद अब सबसे पहले आपको इसमें शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। मैंने आपको पहले ही जब आपको मैंने फॉर्मेट थोड़ा सा समझाया था तो उसमें ऑपरेटिंग में मैंने बताया था कि पहले आप नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे चलूंगा। पहले तो मुझे सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालूंगा। बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में आप ये इनडायरेक्ट मेथड से आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड से आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना रहे हैं, इसलिए आपको इनडायरेक्ट मेथड भी मैंने समझाया था। ये मेरे आप प्रीवियस ईयर लेक्चर में देख सकते हैं कि मैंने कैसे ऑपरेटिंग को समझाया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहोगे। तो आप नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की तरफ निकालने जाएंगे तो सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस के फोल्डर को देखें। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको नोट नंबर 1 दे रखा है और नोट नंबर में आप सबसे पहले नोट नंबर में ही देखेंगे वो 50,000 था और 1,25,000 हो चुका है। इसके लिए आप वर्किंग नोट बना सकते हैं। वर्किंग नोट जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट मिला हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस में आप नीचे जाएंगे तो बैलेंस द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस मिला हुआ है जो कि आपका 50,000 था और 1,25,000 हो चुका है। तो इसका डिफरेंट करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो 1,25,000 माइनस 50,000, ये आपका अमाउंट 75,000 निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमें ये देखना होता है इसमें कि आपने यहाँ पे मैंने आपको 5 चीजें ऐड कराई थी और रिफंड फॉर टैक्स आपको लेस कराया था। तो 5 चीजें कौन सी थी वो, जैसे मैंने ऐड आपको करने के लिए बोला था इसमें ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटीरियम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और आपकी प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का, प्रपोज डिविडेंड भी आपका कौन सा लिया जाएगा, करंट ईयर का लिया जाएगा। प्रीवियस ईयर का पेड कर दिया जाएगा, करंट ईयर का इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ऐसे ही आपका जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है उसको हम करंट ईयर का यहाँ पे ऐड करते हैं, प्रीवियस ईयर का पेड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो लिया जाएगा वो करंट ईयर का लिया जाएगा, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको खाली ऐड करने के लिए एक ही आइटम था, वो था प्रपोज्ड डिविडेंड, तो वो मैंने इसमें ले लिया है। ना आपको इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स मिला है, ना आपको इंटीरियम डिविडेंड मिला है, ना ट्रांसफर टू जर्नलिज्म मिला है, ऐसा भी कुछ नहीं मिला है। तो आपका यहीं से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,75,000, इसी को आप वर्किंग नोट से यहां पे ट्रांसफर कर रहे हो। इतनी सी एक्टिविटी, इसको आप अंदर भी लिख सकते हैं, अगर डिटेल अमाउंट को एक साथ आप बाहर निकाल के भी लिख सकते हैं। 1,75,000 आपने कर लिया है इसको। उसके बाद मैंने आपको बताया था ये पहला पड़ाव होता है इसका नेट प्रॉफिट निकालने का, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ में आती है तो बहुत ही बेहद आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन करना। दूसरा आइटम आपके लिए आता है, ये पहला पड़ाव जैसे ही आप पार करेंगे आपको इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा।
उसमें आप ऐड करेंगे कुछ चीज़ों को जो इसमें दे रखी हैं आपको, आप उनके एडजस्टमेंट भी देखेंगे। उसके बाद आप इसमें जो जब एडजस्टमेंट कर लेंगे, आप कुछ लेस रिफंड फॉर टैक्स होता है वो आप उसमें गिवन नहीं है, तो आप एडजस्टमेंट देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ तक क्वेश्चंस को आप छोड़ देंगे। अब क्वेश्चंस को उस तरीके से अप्रोच करेंगे जैसे आपको एडजस्टमेंट दे रखे हैं। एडजस्टमेंट में आपको पहले आपको ये देखना है, कोई अकाउंट तो प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि अकाउंट से भी बहुत सारी चीज़ें एडजस्टमेंट में जाती हैं, तो अकाउंट प्रिपेयर करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी आपके कोई भी आइटम्स, कोई भी अकाउंट अगर बैलेंस शीट में दे रखा है और उसका एडजस्टमेंट भी नीचे दे रखा है, तो आपका ज़्यादातर आपके अकाउंटों में वो आपको क्या मिलेगा, आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें थी, जैसा कि आपको एडजस्टमेंट में देखने को मिल रहा है कि मशीनरी की कॉस्टिंग 40,000 है, ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 20,000, उस पर डेप्रिसिएशन कितना है 20,000 का, वो हमने 5,000 के नुकसान पे बेच दिए। तो यहाँ से हमारी सेलिंग, परचेजिंग, डेप्रिसिएशन ये निकालने के लिए हमें दे रखा है। और दूसरी चीज़ हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी दे रखा है पार्ट, तो हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी देखना है यहाँ से, तो 5th पॉइंट पे दे रखा है आपको। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है, मशीनरी आपको दे रखा है, तो ये अकाउंट क्रिएट कराने के लिए बोल रहा है। तो आप तुरंत से इसमें वर्किंग नोट में ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये आपका एक मशीन अकाउंट होगा, और एक आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। सबसे पहले इनकी ओपनिंग बैलेंस पोस्ट करे जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का क्या था, देखिए मशीनरी असेट्स बैलेंस है, इसलिए असेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा। तो ओपनिंग बैलेंस मशीन का आपको दे रखा है 5,22,500 टू बैलेंस BD 5,22,500, ये आपको ओपनिंग बैलेंस उसमें गिवन है। और क्लोजिंग बैलेंस जो दे रखा है बाई बैलेंस CD, वो दे रखा है 8,37,500 का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 70,000, तो यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में डाला जाएगा बाई बैलेंस CD 70,000, और इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में डाला जाएगा टू बैलेंस CD 1,05,000। ये आपने डाल दिया। इसमें इतना करना होता है, पहले उस बैलेंस नोट टू अकाउंट से हमने इसके बैलेंस पोस्ट कर दिए। उसके बाद हमने देखा कि ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, 40,000 की मशीन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 का लगा है, वॉज सोल्ड टू एट अ लॉस ऑफ 5,000। हमने उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाया 20,000 का, इसका मतलब हमने डेप्रिसिएशन के अकाउंट से ट्रांसफर जो किया होगा मशीन को बैलेंस, वो 20,000 का किया होगा। तो टू मशीनरी कितना बैलेंस ट्रांसफर कर दिया 20,000 का। ये मशीनरी ने रिसीव किया होगा बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से 20,000। जो डेप्रिसिएशन जो इस मशीन को बेचने वाला था उसने इसको ट्रांसफर किया डेप्रिसिएशन, इसने उसको रिसीव किया। क्योंकि जब सोल्ड की जाती हैं चीजें तो उसमें क्या होता है, उसमें वो डेप्रिसिएशन के अकाउंट से लेता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से लेता है। तो वो हमने इससे मांगा और इसने उसको पोस्ट कर दिया, ये कंडीशन हुई है। अब इसका इतना हाँ आप क्लियर देख पा रहे हैं एकदम। तो आपने इसको पोस्ट कर दिया। उसके बाद सेकेंडरी चीज क्या है, आपको इस पर नुकसान भी हुआ है। तो लॉस जब होता है तो क्रेडिट साइड और प्रॉफिट होता है तो डेबिट साइड। तो भाई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी आपने निकाल लिया 5,000 का। अब आप सोच के देखिए खुद कि कोई 40,000 की मशीन को 20,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका हो, तो मशीन की वैल्यू 20,000 की बची होगी, और उस 20,000 पे भी 5,000 का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब उसने 10-15,000 की उसको सोल्ड किया होगा। तो भाई बैंक, क्योंकि पैसा रिसीव हो जाएगा, ये सेल कर दिया आपने मशीन को 15,000 का। यहां तक ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है।
और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से एडजस्टमेंट को बना चुके हैं। आप इसमें अब टोटल कर देंगे इसका, तो ये 40,000 8,77,500 आ जाएगा। इसका टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा आएगा, ये भी 8,77,500 हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस का ही बैलेंस लिखा जाएगा क्योंकि वही ज्यादा है। इसका और इसका डिफरेंस जो निकल के आएगा वो बैंक के नाम से, और ये परचेज हो जाएगा, परचेज ऑफ मशीनरी। आपने मशीनरी को परचेज कर दिया है, इसको बैलेंसिंग फिगर भी बोलते हैं क्योंकि ये बैलेंस कर रहा है उसको, यहां से यही चीज फाइंड आउट होती है। तो 8,77,500 में से आप 5,22,500 माइनस करेंगे तो आपका ये 55,000, तो 3,55,000 अराउंड ये आ जाएगा। आप एक बार इसको चेक कर लेंगे। $3,55,000 आ चुका है, मैंने चेक कर लिया है कैलकुलेटर से, बिल्कुल सही है। 3,55,000 का आपने परचेज कर रखा है। इन चीजों की हमें जरूरत होती है। जो अब इसका डेप्रिसिएशन का ही बैलेंस टोटल करेंगे, 1,05,000, 20,000, 1,25,000 इसका डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट और ये क्रेडिट। इसका 1,25,000 डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो 170,000 उधर का आ रहा है। जिधर का बैलेंस ज्यादा हो उधर का आपको दोनों तरफ पोस्ट कर देना है। उसके बाद जो डिफरेंस इसमें क्रिएट हो रहा है बाई डेप्रिसिएशन के नाम से या स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से आप इसको पोस्ट कर देंगे। कितना डिफरेंस आ रहा है? 55,000 का। तो यही डेप्रिसिएशन आपका यूज होगा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की पार्ट होगा। यहां से सारी चीजें यूजेबल है आपकी। लॉस आपको लेके जाना पड़ेगा ऑपरेटिंग में, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में लेके जाना पड़ेगा। बैंक जो आपने सोल्ड किया उसका जो पैसा आया आपके पास वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा, आपको पैसा इनफ्लो हो जाएगा। परचेज किया ये भी इनफ्लो हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके, तो आपको ध्यान रखना है उसका। अब मैं इसको लेके चलता हूं कैसे कैसे आपने चीजों को यूज किया है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन बैलेंस मिला था, तो डेप्रिसिएशन आप यहाँ पे तुरंत पोस्ट करेंगे। ये नॉन कैशेबल ऑपरेट एक्टिविटी है डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन दे रखा आपका, ये वाला डेप्रिसिएशन जो बैलेंस निकाला है आपने, ये भी बैलेंसिंग फिगर में ही आता है, बैलेंसिंग फिगर। इसकी क्लास आप बेसिक की देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में, बहुत ही इजी तरीके से समझाया है, आपको इजीली तरीके से समझ में आएगा। 55,000 को मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। उसके बाद जो मुझे लॉस हुआ है, लॉस जब भी आता है तो वो ऐड होता है, और प्रॉफिट अगर हो जाता तो मुझे वो लेस करना होता, वो भी मैंने वीडियो आपको फॉर्मेट में बता रखी है। तो यहाँ पे आपको लॉस हुआ है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना दे रखा है? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5,000 जो मैंने आपको पोस्ट कर दिया। जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, जो आपने परचेज किया है, ये आउटफ्लो है, तो ये इन्वेस्टिंग संभालेगी। परचेज ऑफ मशीनरी, इसको भी मैंने तुरंत पोस्ट कर दिया। 3,55,000 ये मेरा आउटफ्लो है। सेल की थी, उससे मुझे पैसा मिला था 15,000। प्रोसीड सेल ऑफ मशीनरी, मेरी सेल हो चुकी है मशीन 15,000 की, ये मेरे लिए इनफ्लो हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको बेचा है, पैसा आया है, तो वो इनफ्लो दिखा दूंगा। सारी चीजें पोस्ट हो चुकी हैं आपके सामने, मैंने बैंक भी डाल दिया, लॉस भी डाल दिया, जो भी डेप्रिसिएशन था वो मेरा पोस्ट हो चुका है, जो परचेज किया था वो कर दिया। मतलब यहाँ से भी आपको देखने को मिल रहा है कि अकाउंट से भी बहुत सारी चीजें आपको गैदर हो रही हैं, बहुत सारे आइटम आपके आ रहे हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है बेसिक तरीके से। अब मैं धीमे धीमे चीजों को लेके चलूंगा। अब यहाँ पे आपको एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली हुई थी, 50,000 12% डिवेंचर वर इशूड ऑन 31/3/2016 आपको देखने को मिल रहा है। इसका भी एडजस्टमेंट है, तो इसको भी मैं पहले सेटल कर लेता हूं। आपको थोड़ा सा इसको रिमूव करना होगा, तब मैं आपको समझा पाऊंगा। यहाँ पे उसने 50,000 के 12% डिवेंचर इशू करे
जब भी हम डिवेंचर्स को इशू करें, मतलब कोई भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो फाइनेंस से जाएगी। पैसे को हम रेज कर रहे हैं, जो पैसा हमने उधार लिया है उसका पेमेंट कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो सबसे पहले जब 12% डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी की एक्टिविटी बन जाती है। हमने 50,000 को इशू किया है तो सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इशू ऑफ 12% डिवेंचर, और 12% डिवेंचर आपको जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखने को मिलेंगे। आपने 2 नंबर नोट टू अकाउंट में देखेंगे 1,75,000 से 2,25,000 हुए हैं। हाँ 50,000 के बढ़े हैं। जब भी आपके 50,000 के बढ़ेंगे अभी वो 50,000 के बढ़ गए आपके, मान के चलो, तो वो 50,000 आपके पास आ गए, वो इनफ्लो हो गया, तो आपने इनफ्लो में उसको लिख लिया। उसके बाद दूसरी चीज, अब आपको बात आएगी इंटरेस्ट पेड करने की, क्योंकि आपने जब 12% डिवेंचर किसी से ले ली, आपने रेज कर दी अपनी लाइबिलिटी, उसको उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो 12% इंटरेस्ट का मतलब है पूरी साल का 12% ब्याज देना पड़ेगा। तो यहां पे इसने 31/3/2016 को इशू करे और उसी दिन हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, लिख दे रहा हूं। तो इसीलिए उस पर 50,000 जो इशू करे हैं वो तो उसी दिन इशू करे हैं, तो उस पर तो कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं। तो उसका जो 1,75,000 बैलेंस है जो 2015 की 31/3/2015 को दे रखा था, उसी पे ब्याज लगेगा। तो मुझे 1,75,000 पे 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही मेरा इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर होगा। इसको अगर मैं कट करने जाऊंगा तो 1,750 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 12 का 12,560 का 0 6 कैरी हो जाएगा, 12 7 72 और 6 78 हो जाएगा, 12 7 84 और 6 90 का फिर 0 हो जाएगा, या 9 आ जाएगा करीब, 12 बन जा 12 और 9 21, मतलब मेरा 21,000 इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर निकल के आ रहा होगा। तो ये मैंने उस पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड किया होगा, तो ये भी मैं इसमें दिखा दूंगा। इंटरेस्ट ऑन 12% डिवेंचर, ये मुझे पेड करना पड़ेगा। कितना? 21,000। ये मुझे थोड़ी सी एक्टिविटी यहाँ पे करनी पड़ेगी। और जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मैंने पेड किया है वो भी इस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट हो गया होगा, क्योंकि मैंने डिवेंचर्स भी पेड किए होंगे। भाई डिवेंचर जब मैंने पेड किए, क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट था? नहीं था, तो मुझे वो दोबारा से एड बैक करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे यहाँ पे डिवेंचर्स इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 21,000 का डालना पड़ेगा। यहां तक मेरी बात खत्म हो जाएगी। इस डिवेंचर का यहीं पे लेखा जोखा सारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा करेंट लाइबिलिटीज पे। करेंट लाइबिलिटीज आप जानते हैं, इसमें भी इसको तीसरे पॉइंट में दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। जब भी मैंने बोला जब भी आप लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे तो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी संभालेगी। 37,500 से 35,000 कर दिए गए, 75,000, तो इसका मतलब 37,500 की और लाइबिलिटी क्रिएट करी गई है, तो वो भी मेरी किस में जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ये मेरा डिवेंचर जो था ये मैंने पेड किए हैं, तो मेरा आउटफ्लो हो जाएगा। और ये मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने रेज करी है लाइबिलिटी 37,500 से, तो ये मेरी लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी, इनफ्लो हो जाएगा मेरी। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दे रखे हैं इसमें। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का भी 4th अमाउंट दे रखा है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपके दे रखे हैं 62,500 के। क्लोजिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस 62,500 का, और उसका जो करेंट बैलेंस है वो 1 लाख का दे रखा है। तो यहाँ पे ये डिविडेंड पेड भी करने पड़ेंगे आपको 62,500। तो ये डिविडेंड भी आप पेड करेंगे प्रीवियस ईयर के, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बैलेंस आपने इस साल उसको पेड किया है, प्रपोज डिविडेंड। तो 62,500 के डिविडेंड पेड भी लिखेंगे हम यहाँ पे 62,500, ये भी आपके लिए आउटफ्लो रह जाएगा। उसके बाद आप और नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे
करंट लायबिलिटीज में आपको कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिली, क्योंकि इसका जो बैलेंस निकल के आता है कैश जनरेटेड कैश फ्लो फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम कैश जनरेटेड बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो निकल के आता है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिखाने पड़ते हैं आपको। मैंने बता रखा है कि एड में आपको और लेस में कुछ आइटम आपको डालने होते हैं। एड में क्या चीज डालनी पड़ती है? करेंट लायबिलिटी, करेंट असेट्स से स्टार्ट करता हूं। करेंट असेट्स डिक्रीज हो रहे हो एंड करेंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो। यहां पे करेंट असेट्स इंक्रीज होनी चाहिए तो लेस होगी, लेस होगा, एंड करेंट लायबिलिटीज डिक्रीज होनी चाहिए तो लेस होगा। अब इनमें से मुझे करेंट लायबिलिटीज में ऐसा कोई भी चीज नहीं मिली जो मैं इसमें पोस्ट कर सकता था। नीचे पहुंचता हूं नॉन करेंट असेट्स पे। नॉन करेंट असेट्स पे मुझे फिक्स्ड असेट्स देखने को मिली है टेंजिबल असेट्स में। इसका भी नोट टू काउंट से देखना पड़ेगा, क्योंकि नोट टू काउंट बना रखा है। इसका मैंने पहले ही आपको सब कुछ बता रखा है। उसके बाद मैं पहुंचूंगा इंटेंजिबल असेट्स पे। इंटेंजिबल असेट्स मेरे 6 नंबर पे दे रखी है, गुडविल उसमें दे रखी है। गुडविल में 75,000 से गुडविल 50,000 हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? गुडविल राइट ऑफ कर दी गई। जब भी गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। जब भी गुडविल को रेज किया जाएगा तो ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं इंटेंजिबल असेट्स को खरीद रहा हूं इसलिए। तो मेरी गुडविल क्या है? यहाँ पे राइट ऑफ हो रही है, तो मुझे ये ऑपरेटिंग में इसको ऐड करना पड़ेगा। गुडविल रिटन ऑफ कितना? 25,000, इसलिए मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपका दे रखा है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपको बी पॉइंट में इसका नोट टू काउंट नहीं है। आपने 50,000 से 75,000 हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, तो आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा। इसका मतलब आपने इन्वेस्टमेंट को भी परचेज कर रखा है। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000, ये भी आपका क्या हो जाएगा? आउटफ्लो हो जाएगा। जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट को खरीदते हैं तो आप अपने पैसे का फ्लो आउटफ्लो हो जाएगा, पैसा चला जाएगा और इन्वेस्टमेंट परचेज हो जाएगा। जब भी आप बेचते हैं इन्वेस्टमेंट को, आप सेल करते हैं, तो इनफ्लो पैसे का हो जाएगा। उसके बाद आपको करंट असेट्स में आ रखे हैं। करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है। जब भी करंट इन्वेस्टमेंट आपको दे रखी होंगी क्वेश्चंस में, तो करंट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह होती है, तो हम उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मान के चलते हैं। तो इसको हमें कोई भी इसमें किसी एक्टिविटी में नहीं लेके जाना, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाएंगे। इन्वेंट्रीज आपको 7th पॉइंट पे दे रखा है नोट टू काउंट की स्टॉक एंड ट्रेड के नाम से। उसमें आप देखेंगे कि आपको ओपनिंग बैलेंस 36,000 दे रखा है और स्टॉक इन ट्रेड में 61,000 उसका क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। मतलब आपका जो असेट है, इन्वेंट्री असेट्स है, और असेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है। वो भी कैसी असेट्स है? करेंट असेट्स। करेंट असेट्स का मैंने आपको यहाँ पे परफॉर्मा बता रखा है। करेंट असेट्स आपने क्या किया है? करेंट असेट्स को इंक्रीज किया है। जब भी आप असेट्स को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास से पैसा जाना ही है। तो जब भी करंट असेट्स इंक्रीज होंगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। तो यहां पे आप डाल देंगे इन्वेंट्रीज इंक्रीज, और जैसे ही इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, इन्वेंट्री आपके पास आई, तो आपके पास से पैसा चला जाएगा। कितना? 36,000 और 61,000 का डिफरेंस कितना आएगा? 25,000। तो ये आपको देखना है। यहाँ पे इतने आइटम थे, मैंने सभी का एडजस्टमेंट आपके सामने कर दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बस खाली टोटलिंग रह गई है इसकी।
इसमें ये जो इन्वेस्टमेंट हमने लिखा है ये इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, जैसे मैंने बताया, इसको लिख दिया मैंने गलत है, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने 25,000 का परचेज किया है इन्वेस्टमेंट, ये आपका आउटफ्लो हो जाएगा और ये इसमें आ जाएगा। दूसरी चीज आपने यहाँ डाल दिया, जो शेयर्स का था वो नोट टू अकाउंट में नहीं दे रखा था, 3,50,000 से शेयर्स आपके 4,50,000 के लिए, तो आपने यहाँ भी इशू ऑफ शेयर्स कर रखा था। अभी आपके 1 लाख के हो जाएंगे, ये इनफ्लो हो जाएगा आपके लिए। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसका टोटल करूंगा, 1,75,000, 55,000, 5,000, 60,000, 60, 21,000, 25,000, ठीक है। 60 और 25, 85,000, 85,000 और 21,000, तो 106,000 हो जाएगा। 1,06,000, 1,75,000 में तो होगा 2,81,000 निकल के आएगा। टू लाख 81,000 निकल के आएगा। उसमें से मुझे 25,000 को माइनस कर देना, जो मुझे निकल के आएगी ये जनरेटेड कैश जनरेटेड फ्रॉम बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल के आया है। उसके बाद मैंने ये एडजस्टमेंट किया, उस एडजस्टमेंट के बाद अगर मेरा टैक्स होता तो मैं टैक्स पेड कर देता, लेकिन नहीं है, तो 2,81,000 में से 25,000 जाएंगे, तो 11 में से 5 जाएगा 6, और 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो 2,56,000 मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकल के आएगा। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये मेरा पहला पॉइंट निकल के आ जाएगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये मेरा टोटल निकल आया है। उसके बाद मुझे इस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नेट कैश फ्लो निकल के आ गया है। अब मैं इसका टोटल करूंगा, 3,55,000, 15,000, 25,000। ये फ्रॉम जो वर्ड है ये पॉजिटिव वर्ड्स को शो करता है। अगर आपको पॉजिटिव शो हो रहा है बैलेंस, मतलब आपको इनफ्लो हो रहा है, तो आप इसको फ्रॉम दिखाएंगे, नहीं तो यूज दिखाएंगे। 3,55,000 में से 15,000 जाएंगे, 3,40,000 का माइनस बैलेंस बचेगा। 3,40,000 और 25,000 का माइनस 3,65,000, 3,65,000 आउटफ्लो। तो यहां पे जो पार्ट मिलेगा वो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगा। ये बी पॉइंट होगा। जैसे ही आप इसका टोटल करेंगे तो 50,000, 21,000, 37,500, 62,500, आप इसका टोटल करेंगे एक बार, तो यहां पे आपको 1,04,000 देखने को मिलेगा। नेट कैश फ्लो फ्रॉम